Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, we will talk about how to stay positive or how to stay motivated or how to stay relaxed during this lockdown, this pandemic and this COVID-19, which is a very tough time. How to keep ourselves busy, what should we do during this leisure time, and what are the do's and don'ts of this difficult time. Like, each one of us know that we are going through a pathetic and a very difficult phase of life. We are facing COVID strain 2, which is very very risky, and the entire atmosphere is negative, pessimistic, scary, and how to keep our minds calm, how to stay positive, how to stay relaxed, and how to stay motivated. हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकें फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटीज़. तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. माई पॉइंट नंबर 1 इज़ कीप योर माइंड बिजी. Don't sit ideally. Keep your mind active. Keep yourself active as much as you can. If you are a student, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं या पोस्टपोन्ड हो गए हैं, या अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं या क्लासेस चल भी रही हैं तो उतना रेगुलरली क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप उतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप एक्टिव रहिए. लाइक आप कोई क्रैश कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन. इस टाइम आप बाहर जाके कोर्स नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर लीजिए, लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लीजिए, कुछ वीडियोस देखकर, या कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ से कुछ लर्न कर लीजिए. अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है. ऑनलाइन वो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में हैं और आगे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और अभी आप सिंस कोचिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन सारे बंद हैं, तो आप ऑनलाइन जहाँ पे भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर प्रिपरेशन कराई जा रही है या कुछ मटेरियल्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करते हैं टीचर्स आके, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए. ये तो हो गई एज अ स्टूडेंट आप अभी क्या क्या कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं इस बारे में. अगर आप एज अ जॉब होल्डर हैं और इस टाइम पे आपका वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है और उतना ज़्यादा आपके पास वर्कलोड नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है एंड देन ऑल दीज नेगेटिविटी ऑक्यूपाइज योर माइंड, तो आप अपनी जॉब से रिलेटेड भी, लाइक जिस जॉब में आप हैं उससे रिलेटेड कोई अपग्रेडेशन का कोर्स है जिसको करने से आपको जॉब में आगे इन फ्यूचर फ़ायदा हो, ऐसा कोई कोर्स आप अभी इस टाइम पे कर सकते हैं. या कोई आपकी पुरानी हॉबी है जो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते या एंजॉय नहीं कर पाते, उसे आप इस टाइम पे फुलफ़िल करके पूरा करके चेरिश करके आप अपनी माइंड को काम रख सकते हैं, खुद को बिज़ी रख सकते हैं ताकि नेगेटिविटी आपके माइंड में रन थ्रू ना हो. या कुछ भी ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट से आप खुद को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं ऑनलाइन, जिससे आपका माइंड बिज़ी रहे, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें, जिससे आप थोड़ा काम रह सकें. पॉइंट नंबर 2 फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ खुद से बुक्स, कॉपीज़, नोट्स से पढ़ के बोर हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो चुके हैं, आपको ऐसा बॉदर कर रहा है कि मतलब आप घर में बहुत ज़्यादा बोरडम फील कर रहे हैं, सिंस आप अपने स्टूडेंट्स से ना कोचिंग में ना स्कूल में कहीं भी मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ज़ूम कॉल पे या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप जो भी आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, कोई एक चैप्टर आप लोग डिसाइड करके उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नोट्स या उस चैप्टर को पढ़ के साथ में वीडियो कॉल पे अपनी अपनी जो भी आपने उस चैप्टर्स को लेकर आप लोगों ने जो भी इंडिविजुअल प्रिपरेशन की है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि सबका अपना अपना प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है, ग्रास्पिंग पावर का लेवल अलग होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का लेवल होता है. तो सारे माइंड्स जब एक ही टॉपिक को, एक ही चीज़ को अपने अपने तरीके से जब आप शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो एक
आप में परफेक्शन भी आएगा, परफेक्शन ऑफ नॉलेज आएगा, और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, चूँकि आप उस टाइम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, दूसरों की बात को भी सुन रहे हैं। तो वो भी एक तरीका है पढ़ाई को बोरिंग होने से बचाने का, और उसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करने का, डिस्कशन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। इन द मीन वाइल कभी कभी आप एजुकेशन टॉपिक से अलग हटकर भी आप नॉर्मल चिट चैट कर सकते हैं, किसी और टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई जनरल नॉलेज या कुछ भी स्टफ्स पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड फ्रेश रखे और इंटरेक्शन आपको पॉजिटिव एंड काम रख सके। नेक्स्ट पॉइंट, टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। नॉर्मल जब लाइफ होता है, जब ये कोरोना पैंडमिक और इतनी सारी नेगेटिविटी नहीं थी हमारे लाइफ में, जब नॉर्मली हमारा लाइफ रन कर रहा था, उस टाइम पे हम इतने बिजी होते हैं, इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, वेदर स्टूडेंट और जॉब होल्डर, हमारे पास इतना काम होता है कि हम बाकी चीज़ों पे खुद पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो पाते हम। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लिखिए। लिखने की जो हैबिट है, राइटिंग की जो हैबिट है, वो डेवलप कीजिए। ये आपको बहुत तरीके से मदद करेगा। लाइक राइट योर सेल्फ। दिन में कुछ टाइम आप अपने आप को दीजिए। जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, थिंक अबाउट योर करियर, थिंक आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप घूमना चाहते हैं, आप क्या फील करते हैं अपने लाइफ को लेकर, क्या चेंज चाहते हैं आप अपने लाइफ में, अपने एम्बिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, या लाइफ को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आप अपना डायरी मेंटेन कर सकते हैं। पर डे 2 लाइन 3 लाइन आपको जो कुछ भी लिखना है आप वो लिखिए। पर डे आपको क्या रियलाइज़ हुआ लाइफ को लेकर, या पर डे आप क्या फ़ील किए। राइट योर हार्ट अवे। आप जो कुछ भी फील करते हैं उसे आप डायरी में लिखिए। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स कीपिंग योर सेल्फ काम। लाइक कई बार चीज़ें होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसे लिखते हैं, डायरी में नोट डाउन करते हैं, तो इट जस्ट रिलैक्सेस यू to another level, because writing is also a form of sharing. So write yourself and write anything that relaxes you. Next point, read a book. Read a book and get indulged in a different world for few time. अगर आप स्टूडेंट हैं तो नॉर्मल लाइफ में आपकी कोर्स की जो बुक्स हैं, आपकी जो भी स्टडी मटेरियल्स है, वो इतना वास्ट है, उनका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप नॉर्मली आपको कोई बुक्स, नॉवेल्स, कोई स्टोरी बुक्स, कोई भी बुक पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलता। और सेम अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप पे काम का इतना प्रेशर होता है कि आप कुछ अलग कर ही नहीं पाते, बुक्स वगैरह आप नहीं पढ़ पाते। इस टाइम में कोई भी एक बुक, जिस टाइप की भी बुक, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, जिस तरह की भी रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है, स्टोरी हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, जो भी बुक्स है वो आप पढ़िए। माइंड को शांत रख के पढ़ सकते हैं। लाइक आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है कि आपको ये करना है या वो करना है, सारा काम कर लीजिए। उसके बाद आप बुक रीडिंग कीजिए। बुक रीडिंग करने से क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम बुक पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम पेजेस कंप्लीट करते जाते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ते जाती है कि आगे क्या, नेक्स्ट क्या होगा। तो हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं। कुछ बुक्स, कुछ स्टोरीज़ इतनी इन्वॉल्विंग होती है कि हम जो रियलिटी में होते हैं उससे हटकर जो बुकिश वर्ल्ड पोर्ट्रेड होता है उस टाइम हमारे सामने, हम उस वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगते हैं। तो इन दैट वे भी आपके माइंड को बहुत काम एंड सूद करती है। तो रीडिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड हैबिट टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। इस टाइम पे आप अपने लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट डोज को भी ला सकते हैं। लाइक आप मूवीज़ देख सकते हैं, कोई एंटरटेनिंग, ऐसी कोई डिप्रेशन काइंड ऑफ मूवीज़ मत देखिए, बिकॉज ऑलरेडी द एनवायरनमेंट इज़ मच ऑन द डिप्रेसिंग साइड। तो कोई एंटरटेनिंग मूवीज़ देख लीजिए। अगर आपको गेम्स खेलने का शौक़ है तो कोई गेम्स खेल लीजिए, इंडोर ऑनलाइन गेम्स अगर आप कुछ खेलते हैं इस तरीके का, तो वो आप कर सकते हैं। आप प्लांटेशन कर सकते हैं इस टाइम में, बालकनी प्लांटेशन, या अपने घर के ही गार्डन में आप प्लांटेशन करेंगे तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ इशू होगा, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने घर पे ही हैं। बहुत ज़्यादा है तो मास्क वेयर आप कर सकते हैं उस टाइम पे। इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व रखिए, ताकि पर्पस भी बिज़ी रखना है, ऑक्यूपाइड रखना है किसी चीज़ में। ओके, आप कोई ऐसा पज़ल गेम लाइक सुडोकू, इस टाइप का कोई पज़ल गेम खेल सकते हैं जो ब्रेन टेस्टिंग काइंड ऑफ गेम है। बोथ के लिए बोल रही हूँ मैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, जॉब होल्डर हैं तो भी। कोई ऐसा गेम आप खेल सकते हैं, कुछ ऐसा क्रॉसवर्ड
पज़ल वगैरह खेल सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो उसमें भी आपका माइंड 1 घंटे 2 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड रहेगा, आप कंसंट्रेट करेंगे उस चीज़ पे, तो आप इधर उधर की नेगेटिविटी आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगी। आप ये वो टाइम है जिस टाइम में आप अपनी जो भी एक्स्ट्रा इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स और वोकैबुलरी है वो आप इस टाइम में डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज़ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके पास इतना सारा हैबिचुएटेड वर्क होता है कि आप उससे हटकर अलग कुछ नहीं कर पाते हैं। दिस टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डाल सकते हैं, लाइक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हैं इस टाइम पे। कोई एक आर्टिकल आप उस न्यूज़पेपर से पिक करके जो कॉलम उस न्यूज़पेपर में आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, उस कॉलम को आप डेली पढ़ सकते हैं। उसको 2 से 3 बार पढ़िए। जो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है उसे अंडरलाइन कीजिए। बाद में फिर उस वर्ड्स का मीनिंग को डिक्शनरी में देखिए कि उस वर्ड का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। इस तरीके से 2 चीज़ से आप बेनिफिटेड होंगे। पहला तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आप में रीडिंग हैबिट आप में डेवलप हो रही है। धीरे धीरे जब आप जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रही है, जब आप उसका मीनिंग्स देखते हैं डिक्शनरी में, जब आप उसका मीनिंग्स देखेंगे तो आपकी जो है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग, जो वर्ड पावर है आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, बहुत ज़्यादा नर्चर होगी। तो ये आपको राइटिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए एडवांटेज होगा। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पे आपका कमांड आ जाएगा, लाइक इस तरीके से अगर आप डिक्शनरी में देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी वर्ड्स का मीनिंग ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से जब आपका वोकैबुलरी पे कमांड हो जाएगा तो आप इंग्लिश स्पोकन भी बहुत अच्छा करने लगेंगे और राइटिंग भी आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। आप इस टाइम पे कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, लाइक ऑनलाइन अगर कोई कोर्स हो, लाइक मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं ऑप्शंस में। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं, सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखने का इस तरह का कोई क्रेज़ है तो आप इस टाइम पे उस ड्रीम को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। लाइक आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेज के बारे में A to Z सब कुछ बताया जाए। इसमें न्यू लैंग्वेज बोलने में भी आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं इस टाइम पे। लाइक अगर आपको स्केचिंग और ड्राइंग और आर्ट वगैरह का शौक़ है, क्रिएटिव साइड पे हैं आप, थोड़ा आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है, DIYs, होम डेकोर, कुछ खुद से बनाना, क्राफ्ट काइंड ऑफ थिंग पसंद है, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप घर पे स्केचिंग्स कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर सकते हैं, क्राफ्ट्स बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा माइंड को काम रखता है और नेगेटिविटी से आपको दूर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइम पे जैसे हम लोग अभी जिम्स वगैरह, जो वर्कआउट्स वगैरह है, लाइक लोग अभी वॉक्स, योगास, रनिंग ये सब भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वी ऑल आर नोइंग। तो जिम में जो भी आप वर्कआउट करते हैं उसको अभी आप घर के वर्कआउट से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक आप घर पे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। फिर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको म्यूज़िक में थोड़ा इंटरेस्ट है, सिंगिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इस टाइम पे आप ऑनलाइन वीडियोस को देखकर, लाइक बहुत सारी वीडियोस ऐसे होते हैं जिसे आप देखकर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख सकते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि टॉक टू एनी पर्सन और लिसन टू एनीथिंग दैट रिलैक्सेस योर माइंड। लाइक सबका अपना कुछ कुछ फेवरेट होता है। कुछ लोगों को हर किसी का अपना रिलैक्स होने का, पॉजिटिव होने का अलग अलग तरीका होता है। लाइक कुछ लोग होते हैं कि अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, किसी से भी बात करके, उनको पर्टिकुलरली उस पर्सन से ही बात करके वो थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, वो थोड़ा हैप्पी फील करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वाइब्स देते हैं, आप ऐसे इंसान के कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे बात कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सर्टेन काइंड ऑफ म्यूज़िक, वेदर इट इज़ क्लासिकल, नॉन क्लासिकल म्यूज़िक, किसी भी तरह का म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत हो गया या कुछ भी जस्ट ट्यून हो गया, उस तरह की कोई चीज़ पॉजिटिविटी देती है। या किसी का मोटिवेशनल स्पीच हो गया, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, किसी का स्पीच हो गया या पर्टिकुलरली कोई आर्टिकल हो गया या किसी की कोई लाइफ हिस्ट्री हो गई जो किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इस टाइम पे जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है, जो चीज़ आपको खुश रखती है,
वो चीज़ आप कर सकते हैं, उस इंसान से बात कर सकते हैं, उस चीज़ को सुन सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ सकते हैं जो चीज़ आपको काम एंड कंपोज्ड रखती है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी प्लेसेस हैं जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस जगह पर आप क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप राइट डाउन कीजिए। अपनी ड्रीम्स के बारे में, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में लिखिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप फ्यूचर में वो चीज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में प्लान कीजिए। एक प्लानर बनाइए, लिखिए उसे कि ये सारी चीज़ें आप इस टाइम पे कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव रख सकती हैं, आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रख सकती हैं। कोशिश आप इतना कीजिए कि आप अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रख सकें। जब भी आपको लगता है कि आपका माइंड थोड़ा फ्री है, अभी आपके पास कुछ काम नहीं है और आप नेगेटिविटी से ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, उस टाइम पे तुरंत आप उस जगह को छोड़िए। लाइक अगर आप आइडियली बैठे हुए हैं, उठ जाइए वहाँ से और किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लीजिए। टीवी देख लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ लिख लीजिए। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना चाहते हैं। कोई मोटिवेशनल स्टोरी है वो सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए, गेम्स खेल लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, क्रैश कोर्सेज कुछ आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। लाइक आइडियली मत बैठे रहिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए लाइफ को लेकर। पेसिमिस्टिक बन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम। यही वो टाइम है जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोई भी चीज़ जिसमें आप एक्सपर्टीज़ चाहते हैं, हॉबीज़ को आप लिव कर सकते हैं इस टाइम। तो ये तो हो गए कुछ डूज़ जो आप करके खुद को पॉजिटिव, काम, कंपोज्ड एंड मोटिवेटेड एंड रिलैक्स रख सकते हैं। अब हम कुछ डोंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपको इस पैंडेमिक के टाइम में, इस पैथेटिक सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट टेक स्ट्रेस, जस्ट टेक प्रिकॉशंस। देखिए, वी ऑल नो कोविड बहुत रैपिडली फैल रहा है, स्पेशली दिस कोविड-2 स्ट्रेन बहुत रैपिडली ये स्प्रेड हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, हर जगह बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रही है। टेंशन अगर आप लेंगे तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा। कोविड होगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है। फर्स्ट बात ये है कि आप नर्वसनेस फील करेंगे। नर्वसनेस से आप रिलैक्स नहीं रहने से आपको सेवरल तरीके की परेशानी हो सकती है, बहुत तरह की अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, आप प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाएंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी भी जो अभी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जितनी इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करके रखना है, वो आपका वीक होगा। स्ट्रेंथन होने की जगह वो आपका वीक होते जाएगा और तब हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा हों कि आपको जो भी डिजीज़ वगैरह है वो अटैक करे। तो बेटर रेमेडी ये है कि स्ट्रेस के लेवल को थोड़ा कम करके थोड़ा सा पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आप लीजिए और मैक्सिमम प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। लाइक आपका जो डेली लाइफ शेड्यूल है, डेली लाइफ जो रूटीन है, उसको एज इट इज़ रखिए, बस एडिशनल में आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लीजिए। लाइक आप बहुत नेसेसरी काम है तो आप बाहर जाइए। कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ है उसे आप ऑनलाइन ही मंगा के सैनिटाइज़ वगैरह करके, आप सब कुछ जानते हैं क्या करना है आपको, सैनिटाइज़ वगैरह करके वो सारा यूज़ कीजिए। बाहर मत निकलिए ज़्यादा। अगर आप इन केस किसी नेसेसरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क वेयर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज़ करते रहिए खुद को, बाहर कुछ बहुत ज़्यादा मंच मत कीजिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब है माइंड को पॉजिटिव रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, प्रिकॉशंस बिल्कुल लीजिए बट टेंशन मत लीजिए। नंबर 2, बहुत ज़्यादा कोविड केसेस के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कोविड डेटा बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स, जो भी न्यूज़ चैनल्स एंड जो भी मास कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सारी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, हो सकता है मेरी ये बात बहुत लोग को स्ट्राइक करे, but being aware is a very good thing, but stuffs which made you shift to panic mode is completely unavoidable at this time.
आप न्यूज़ देखिए, आप डेटास देखिए, आप देखिए कि क्या चल रहा है, लॉकडाउन्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें, क्या क्या गवर्नमेंट रूल्स आ रही हैं, वैक्सीनेशंस, क्या क्या न्यू प्रिकॉशंस, क्या क्या न्यू रूल्स आ रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखिए। बट जब जो भी आपका न्यूज़ देखने का टाइम है, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसे लिमिट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, गेट न्यूज़ फ्रॉम रिलायबल सोर्स। न्यूज़ ऐसा देखिए जो आपको थोड़ा रिलायबल, थोड़ा ट्रस्टवर्दी लगता है। लाइक हर न्यूज़ पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी आपके पास न्यूज़ आ रही है, या कोई भी इस टाइम पे रिलायबल न्यूज़ से ज़्यादा र्यूमर्स स्प्रेड होती है, ठीक है। तो र्यूमर्स को सच मानकर खुद को टेंशन में मत डालिए। जो आपको थोड़ा रिलायबल न्यूज़ लगता है वो देखिए, उस पर बिलीव कीजिए। कोई न्यूज़ अगर आपके पास अगर आती है कहीं से भी, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या कहीं से भी, तो उसकी ऑथेंटिसिटी एक बार थोड़ा जान लीजिए पैनिक करने के पहले। लाइक पता कर लीजिए कि वो कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्प्रेड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, खासकर इस टाइम पे। अभी हमारे पास व्हाट्सएप में बहुत सारे चैट ग्रुप्स और बहुत सारी ऐसी ग्रुप्स होती हैं बहुत जगह पर, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पर अगर कोविड से लेकर या लॉकडाउन से लेकर या किसी केसेस से लेकर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है, उसे तुरंत बाकी के ग्रुप मेंबर्स या बाकी के फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर मत कीजिए। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जान लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाला न्यूज़ है तो आप दूसरों को नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए। बट अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, कुछ नॉलेजेबल है, कुछ रूल्स वगैरह के बारे में है जो कि ऑथेंटिक है, तो आप उसे स्प्रेड कीजिए। लास्ट पॉइंट, जो भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, प्रिकॉशंस को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर बाहर निकलने को बोला जा रहा है, या लॉकडाउन को लेकर जो भी रूल्स है, उसे फॉलो कीजिए एज अ सेंसिबल सिटीज़न। उसे डिसओबे करने का कोई मतलब नहीं है। प्रिकॉशंस आप ले ही रहे हैं और उस रूल्स, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, उसे भी फॉलो कीजिए। और लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन या बहुत ज़्यादा जो चीज़ नेगेटिविटी आपके अंदर लाती है, उस चीज़ से आप दूर रहिए। खुद के अंदर थोड़ा ऑप्टिमिज़म की फीलिंग लाइए। दूसरों के साथ भी वो ऑप्टिमिस्टिक वाली, होप वाली फीलिंग शेयर कीजिए। मोटिवेटेड रहिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिज़ी रहिए। सो विद दिस we wrap up our today's topic. It was my little effort to share some do's and don'ts with you all that can make your mind relaxed, occupied, positive and motivated. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को फ्रीली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। Thank you so much for stopping by and watching this video. Take very good care of yourselves and stay safe. Thank you so much. Take care and bye.